हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सभी का अनअकैडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएससी के अंदर आप लोग जानते हैं कि सभी लोगों को मेहनत करनी होती है। सभी लोग हार्ड वर्क करते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, कभी हो। ज्यादातर जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन इस चीज को आप सब लोग जानते होंगे कि यूपीएससी केवल हार्ड वर्क का गेम तो एटलीस्ट नहीं है। जो एग्जाम में रिक्वायरमेंट है, प्लस ये एक कॉम्पिटिशन है कि जो एक दूसरा व्यक्ति हमसे ज्यादा, हमसे स्पेशल या फिर अलग तरीके से कुछ चीजें कर रहा है, हमें उस पर भी निगाह रखनी होगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा कंपटीशन सबके साथ है। मैं बात करने वाला हूं आज सबसे प्रमुख जो चीजें, यानी कि हिंदी मीडियम में रिजल्ट के कम कारण क्या हैं। और मैं आपको एक बड़ा प्रैक्टिकल, एक नहीं कई सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दूंगा, और मैं आपको इनके प्रैक्टिकल कुछ जो सॉल्यूशंस हैं उन सॉल्यूशन को सुझा रहा हूंगा। जी हाँ, हमेशा हम ये कहते हुए सुनते हैं कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं या फिर इंग्लिश मीडियम की जो ऑडियंस है या फिर जो एस्पिरेंट्स हैं, उनकी रिजल्ट्स ज्यादा बेहतर होते हैं। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि वो हमसे ज्यादा मेहनत करते हो या फिर हिंदी मीडियम से ज्यादा मेहनत करते हो। ऑल्दो मैं इस चीज से डिनाई नहीं करूंगा कि वो हार्डवर्क नहीं करते, पर मैं सेम टाइम इस चीज को भी कह रहा हूं कि हिंदी मीडियम भी हार्डवर्क करता है, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम की तुलना में कहीं नहीं आते। कंटेंट की गुणवत्ता जैसी कुछ समस्या है वो डेफिनेटली बनी रहती है, लेकिन यस, वी हैव टू बी स्मार्ट लाइक इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट। हमें इतना स्मार्ट बनना पड़ेगा। आज के समय में बदलता हुआ समय है, वो जितने स्मार्ट हैं उतनी ही स्मार्ट तरीके से हमें चलना होगा। कुछ जो मेजर समस्याएं हैं वो ये हैं कि हम थोड़ा सा जो एक समय के साथ अपडेट करना चीजें, हम पुराने ढर्रों को कई बार लेके साथ में चल रहे होते हैं। मैं आज कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स के बारे में आपके सामने बात करने वाला हूं, जिन स्मार्ट टूल्स को वो लोग इस्तेमाल करते हैं, हमें भी उन टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और सिर्फ ऐसी बात नहीं है मैं आपको उनके नाम बताऊंगा, आपको सिर्फ उनके बारे में बता रहा हूं, नहीं, उनका प्रैक्टिकल यूज करके इसी वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीजें दिखा रहा हूं, विद एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, और ऐसा मेरा बिलीफ है, ऐसा मेरा मानना है कि अगर मैं यहां पर इस वीडियो को लेकर आया तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो पक्का जरूर जो है वो आपको यहां पर सीखने को मिलने वाला है। तो यस, मैं आज बात करने वाला हूं यूपीएससी की आपकी जर्नी में कुछ ऐसे टूल्स जो कि आपके एग्जाम में आपकी काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं। जी हाँ, और वो प्रैक्टिकल तरीके से हम चीजों को समझेंगे कि आप यूपीएससी की जर्नी में कुछ ऐसे स्मार्ट टूल जो आज के डिजिटल युग में या फिर आज के जो हमारा कंपटीशन का दौर है, बाकी जो हमारे कॉम्पिटिटर जो एस्पिरेंट करते हैं, वो भी आपको भी वो करनी चाहिए, आपको भी वो फॉलो करनी चाहिए। तैयारी सिस्टमैटिक हो जाती है, तैयारी आसान हो जाती है, जो कठिन चीजें हैं वो आसानी से बदली जा सकती हैं। अब वो जमाना नहीं कि सिर्फ मोटी मोटी किताबों के बीच में दब के हम रह जाएं, केवल किताबों से हम बाहर ना निकलें। समय के साथ बदलाव जरूरी है और उन बदलावों को हमें अडॉप्ट करना होगा। प्रकृति का नियम भी यही कहता है, आप सब लोग एनवायरनमेंट में आपने पढ़ा भी होगा। आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले, जो सबसे पहला मेरा टूल है वो टूल है चैट जीपीटी। बहुत पॉपुलर है, आप सबने सुना होगा इसके बारे में, आप सब जानते होंगे इसके बारे में। आप ये कहेंगे कि यार आप क्या ऐसा स्पेशल बताने वाले हो। अगर मैं अपने आप को यहां पर एक एस्पिरेंट की तरह मान लूं, एग्जैक्टली 100% मैं आपको इस चीज को कह रहा हूं कि आज ये जो वीडियो बना रहा हूं या फिर इस वीडियो की जो मैं प्लान कर रहा था, मेरे दिमाग सिर्फ एक एस्पिरेंट की तरह चल रहा था कि मैं एक एस्पिरेंट हूं और मुझे अगर इन टूल्स का इस्तेमाल करना है तो इन टूल्स का इस्तेमाल मैं कैसे करूंगा। मैंने एग्जैक्टली उसी तरह से इस पूरे वीडियो को डिजाइन किया है। आप भी उसी माइंडसेट के साथ सारी चीजों को समझ पाएंगे, उन सारी चीजों को सीख पाएंगे। आपने चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा, अलग अलग न्यूज सुनी होंगी, अलग तरीके की चीजें सुनी होंगी। हमारे काम का क्या है, हमारी अप्रोच वो होनी चाहिए कि हम अपने एग्जाम के लिए इस टूल से हम क्या सीख सकते हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस टूल के बारे में, फिर बहुत सारे और भी ऐसे टूल्स हैं, उन टूल्स के जो एप्लीकेशंस हैं, उनके जो यूजेस हैं, उन यूजेस के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहला हम उठाते हैं चैट जीपीटी। हालांकि कुछ सावधानियां हैं, क्योंकि ध्यान रखना, आप हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर जो तकनीकी है, आप बचपन से ही विज्ञान या फिर तकनीकी के ऊपर निबंध लिखते आए होंगे, ठीक है, और आप लोग जानते होंगे तकनीक के बारे में कि जब भी हम तकनीकी का, विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं तो इसके पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव पहलू भी होते हैं। तो आपको मैं यहां पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आपको थोड़ी सी सावधानी यहां पर बरतनी है। उस सावधानी के बारे में सुनिए कि आपको इन चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है। पहली बात, फैक्ट पर कभी भरोसा ना करें। अगर आपको किसी फैक्ट को जांचना है तो चैट जीपीटी के फैक्ट पर कभी भरोसा ना करें। अगर आपको कोई फैक्ट जांचना है, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, आपको पूरी तरह निर्भर नहीं होना है। आपको आपके जितने काम की चीजें हैं उनको सीखना है। पता चला आप चैट जीपीटी से हट ही नहीं रहे, आप ऑथेंटिक कंटेंट पे जा ही नहीं रहे, जो कुछ है बस चैट जीपीटी से ही पढ़ने लग रहे, नहीं, ये नहीं। इस्तेमाल क्या करना है, स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल क्या करना है, जितना जरूरी है वो इस्तेमाल क्या करना है, वो हमें सीखना है। तो पहली बात, कई बार ये फैक्ट भी गलत दे देता है, तो उन फैक्ट पर आपको भरोसा नहीं करना है। कुछ लोग, जैसे मेरे प्लस सेशंस में मैं बाकी लोगों को पूछता हूं, बाकी लोगों के मैं आंसर जो चेक करता हूं अपने प्लस सेशंस में, जो मेंस की आंसर राइटिंग होती है, कई बार मेरा ये सुनने को मिलता है कि हमने चैट जीपीटी से आंसर लिखवा लिया, हमने कोई चीज वो चीजें क्लियर अलग दिख जाती हैं। और वो चीजें ये नहीं कर सकता। अगर चैट जीपीटी सब कुछ करता तो फिर पढ़ने पढ़ाने की इन सभी चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती।
उन चीजों पर फोकस करना है जिन चीजों से हम इसकी मदद ले सकते हैं, और वो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देने वाला हूं। सबसे पहली चीज है वो है हार्ड लैंग्वेज। इस मुद्दे पर मुझे आपसे बात करनी है, आप इस टूल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आइए बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में हम सीखते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, लक्ष्मीकांत बुक रहा, कोई भी स्टैंडर्ड बुक रहा, इकोनॉमी के टर्म्स रहे, कुछ भी ऐसे टर्म्स रहे, कई बार जब भी हम हमारा कंटेंट पढ़ रहे होते हैं तो हमारे सामने समस्या आती है कि इसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा क्लिष्ट होती है। लैंग्वेज उसकी इतनी ज्यादा क्लिष्ट होती है कि हमारी समझ ही नहीं आ पाता, वो कहना क्या चाह रहा है, उस लैंग्वेज को हम डिकोड ही नहीं कर पाते, तब तो हम उसे आगे प्रोसेस करेंगे। ऐसे समय पर आपकी मदद देगा ये चैट जीपीटी। आपको जो भी, मान लीजिए कोई पैरा है वो आपको समझ नहीं आ रहा, उस पैरा को आप कॉपी करके पेस्ट करके या फिर उसका इमेज उसमें डालिए, इमेज डाल के आप उसको प्रॉम्प्ट दीजिए कि एक्सप्लेन दिस कंटेंट इन सिंपल हिंदी लैंग्वेज। वो आपको बड़ी आसान भाषा तोड़ के आपको समझा देगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत इस्तेमाल किया है। मैं कई बार जब मैं रिसर्च करता हूं, आपके लिए मैं कोई कंटेंट बनाता हूं, मान लो कोई टर्म ऐसा आ गया या फिर कोई लैंग्वेज ऐसी आ गई जहां पर मैं कई बार फंस गया, तो सीधी सी बात है, अगर आपको चीजों को आसान भाषा में सीखना है, लैंग्वेज को थोड़ा इजी करना है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली। तो ये तो हो गया कि जो कठिन लैंग्वेज है, जो हार्ड लैंग्वेज है, कई बार जैसे आप इकोनॉमी की बुक्स पढ़ेंगे, रमेश सिंह पढ़ रहे हैं, आप एस एन लाल, वॉट जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, या फिर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत की, आपको जो लैंग्वेज है, कई बार आपको हार्ड लैंग्वेज देखने को मिल जाती है, तो उस चीज को इजी करने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पहली चीज। ठीक है, तो आपको जो लैंग्वेज है, हार्ड लैंग्वेज को आप इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और चीजों को फिर आसान तरीके से सीख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही चीज मैं आपको अभी यहां पर दिखाने वाला हूं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जैसे क्योंकि मैं भाई पॉलिटी पढ़ाता हूं तो डेफिनेटली मैं पॉलिटी का ही एग्जाम्पल आपको दूंगा। अगर मान लो आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और आपको उससे, जैसे मैंने कुछ छात्रों के साथ मीटिंग्स करी, कुछ से अपने उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सुने, तो उनको लगता है कि सर हमें ना चीजें याद नहीं हो रही हैं। तो आपकी समस्याएं क्या है वो आपसे ही पता चल रहा है हमें। तो आपको अगर चीजें याद नहीं होती, इसका मतलब ये चीजें यहां पर बैठी नहीं है आपके दिमाग में, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं हुए, आप बस टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं। डोंट डू दिस। कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाइए। और वो कैसे बैठाएंगे? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल उठाया डेमोक्रेसी का, ठीक है, मैंने मान लो लोकतंत्र का मैंने एग्जाम्पल उठाया। अब आपको इस लोकतंत्र का आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना है आदर्श तरीके से। आइडियली जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूं, तो हम लोग क्या करते हैं कि बस अब तक अब्राहम लिंकन ने जो परिभाषा दी, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता द्वारा किया गया शासन है लोकतंत्र, खत्म, बढ़ गए हम आगे, कहानी खत्म ना, बात नहीं बनेगी। डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल सीखने होंगे, और ऐसी चीजों में आपकी ये मदद कर सकता है चैट जीपीटी। मैं जब आपके लिए इस सारी चीजों को सोच रहा था, मैंने चैट जीपीटी को खोला, आप यहां पर देख सकते हैं, और मैंने इसको यहां पर एक प्रॉम्प्ट दिया, और मैंने चैट जीपीटी से बोला कि यार मेरे को ना डेमोक्रेसी पढ़ना है, अब तुम मुझे डेमोक्रेसी के कुछ एग्जाम्पल देके बताओ। आप देखेंगे यहां पर मैंने लिखा है गिव मी एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी इन हिंदी। यहां पर मैंने इसको बोला, इसने बोला बिल्कुल ठीक है, आसानी से जो समझ में आ जाएगा मैं बताता हूं अभी। इसने यहां पर भारत की पंचायती जो प्रणाली है उसके बारे में एक अच्छा एग्जाम्पल दे दिया। ये हो सकता है आपको अभी इसमें मजा ना आए, आइए। और मैंने यहां पर इसको प्रॉम्प्ट दिए, मैंने बताया कि नहीं यार और इंटरेस्टिंग कुछ जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना, एक प्रैक्टिकल और रोचक जो उदाहरण है वो उदाहरण तू मुझे यहां पर दे। फिर इसने मुझे यहां पर आप देखेंगे कि जो स्कूल और कॉलेजों में छात्र परिषदों के जो चुनाव है उनके माध्यम से इसने समझाया। मुझे फिर भी बहुत में सेटिस्फाई नहीं हुआ, मैं कहना अभी मजा नहीं आया, अभी थोड़ा सा तू मुझे और समझा। ठीक है, मैंने यहां पर इसको फिर से बोला कि हाँ तू मुझे अभी कुछ और समझा। फिर इसने मुझे अच्छा एक एग्जाम्पल यहां पर दिया, आप देखेंगे महिला समाज में पंचायत चुनाव, लोकतंत्र की ताकत। इसने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मुझे लाके दिया और एकदम दिमाग में इस तरह से बिठाया कि किस तरह से जो महिलाएं हैं पंचायत में खुद मिलकर अपने लिए फैसले करती हैं, यानी कि जनता का शासन जनता के लिए शासन करा जा रहा है। महिलाएं सामूहिक रूप से वोट देकर समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य इनका समाधान निकालती हैं। एक बार गांव की महिला पंचायत, अब देखो इसने एक कहानी बना दी, स्टोरी बना दी, क्योंकि मैंने इसको कहा था कि भाई मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे, मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चाहिए इसका। तो इसने यहां पर बताया कि गांव में स्वच्छता अभियान चलाना, सभी महिलाओं ने मीटिंग की, वोटिंग हुई, सबसे लोकप्रिय महिला अभियान का नेतृत्व करने के लिए उसको चुना गया, गांव साफ सुथरा रहने लगा। एक अच्छी कहानी बना दी इसने। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो मैं कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरे सिलेबस के लिए आपका इस्तेमाल कीजिए। सिलेबस हमारा इतना ज्यादा वास्ट है, कई बार चीजें इतनी ज्यादा कठिन हो जाती हैं कि हमें बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती। उस समय पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसका इस्तेमाल इस तरह से करें कि मान लो आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, कोई हार्ड लैंग्वेज लग रही है, आपको लग रहा है नहीं यार इस चीज को अगर मैं एग्जाम्पल की सहायता से, आप कहानी, इमेजेस, इमेजिनरी फॉर्म में आप जब सोच सोच के चीजों को ग्रेस्प कर करके पढ़ते हैं तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं। तो जो पहला टूल था हमारा, इस टूल का इस्तेमाल आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, पहला टूल हमारा खत्म हुआ। अब मैं आपको ले जाना चाहूंगा, हमारा इसी तरह से दूसरा टूल है जो कि आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है।
उस टूल पर जाने से पहले आप सबको मैं यहां पर जो उस टूल का नाम है वो नाम बताना चाहूंगा। ये है आपका ग्रोक AI। अब ग्रोक के बारे में आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता दूं या फिर थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं, वो ग्रोक का आइडिया क्या है। तो दरअसल ग्रोक भी एक इसी प्रकार का AI बेस्ड हमारा चैटबॉट है, लेकिन अगर इसका आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होगा तो जो हमारे एलन मस्क साहब हैं, उनकी कंपनी जो एक्स ट्विटर है, यानी कि जो फॉर्मर ट्विटर था अभी का जो एक्स है, अगर आप इसको कुछ प्रॉम्प्ट देते हैं ना, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो ट्विटर की इन्फॉर्मेशन है, उसमें से वहां से चीजों को निकालता है। और ये हमारे लिए यूजफुल कहां होगा, अगर मान लीजिए हमें किसी भी मुद्दे का विश्लेषण करना है, हमें किसी मुद्दे पर अगर अपनी राय बनानी है, तो हम उसका प्रॉम्प्ट दे सकते हैं ग्रोक को। क्यों? क्योंकि ट्विटर पे अलग अलग लोगों की अलग अलग राय मिलती है। जो अभी एक्स है, फॉर्मर ट्विटर था, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय मिलती है और उन राय के बेसिस पर ये जो कंटेंट का रिजल्ट है वो रिजल्ट हमें देता है। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि डेफिनेटली आपको आंख बंद करके इनके ऊपर भरोसा करना है, बट यस, आप चीजों को आइडिया ले सकते हैं। आपके दिमाग में आप थोड़ा सा ज्यादा सोचना सीखेंगे, आपका जो सोच की जो एक व्यापकता है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। दूसरा टूल आप इस तरह से देख सकते हैं। अब बात आती है ऐसी कि कुछ स्मार्ट रिविजन्स करने की, और स्मार्ट रिवीजन की बात आती है तो आपने बहुत सारे टॉपर्स के बारे में सुना होगा। वो हमेशा आपसे कहते हैं कि यार ना सिनॉप्सिस और माइंड मैप गेम चेंजर होते हैं, एंड यस आई एग्री। सिनॉप्सिस एंड जो माइंड मैप्स हैं वो गेम चेंजर साबित होंगे, मैं इस चीज से 100% जो है सहमत होता हूं। लेकिन आपको पता है दिक्कत क्या है? उनको बनाने में बड़ी समस्या आती है। और स्पेशली क्योंकि मैंने खुद के अपने जो सिनॉप्सिस बनाए थे, तो मुझसे बहुत सारे एस्पिरेंट बोलते हैं सर आप अपने ही बने बनाए दे दो। मैं उनसे कहता हूं कि मेरे बने बनाए सिर्फ मेरे लिए हैं, वो मेरे लिए काम आएंगे, वो आपके लिए काम नहीं आएंगे। कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कितने शॉर्ट में चाहिए, आपको कितना कंटेंट इसमें डालना है, वो आप खुद तय करेंगे कि आपको कितनी जरूरत है। मेरे बने हुए काम नहीं आएंगे आपके। अब समस्या उनमें ये आती है, वो कहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा बनाए कैसे। उसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जो जरूरी सूचना है उसके बारे में अवगत करा देता हूं। जो भी यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट है, देखो अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं नॉट एन इशू, लेकिन उसमें कुछ चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस के लिए किसी ना किसी संस्थान को ज्वाइन करने की जरूरत है, तो डेफिनेटली स्मार्ट अप्रोच अगर आप लगाएंगे तो अनअकैडमी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए। क्यों? जस्ट इन 19,999 में सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर आप अनअकैडमी के सभी जो टॉप एडुकेटर्स हैं उनका एक्सेस ले सकते हैं। ये नहीं कि आपके पास एक एडुकेटर है, मुझसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, बहुत सारे एडुकेटर और भी आपके पास पॉलिटी के पढ़ने के लिए, जिससे समझ में आए, जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो, आप उससे पढ़ सकते हैं। ये एक खास विशेषता है अनअकैडमी की, और वन ऑफ द बेस्ट जो हमारे इंडिया के जो टॉप एडुकेटर्स हैं वो आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कराने के लिए। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा, आपको जीएससी सेट टेस्ट सीरीज मिलेगा, मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी विद इवैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे आपको, सभी बैचेस का जो एक्सेस है वो आपको एक्सेस मिलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को इसको मैक्सिमम डिस्काउंट आपको चाहिए तो यू हैव टू यूज शुभ 50 कोड। आपको ये कोड यूज करना पड़ेगा। आप ये कोड लगाएंगे, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपको वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल मिल जाएगा, जस्ट टैप करेंगे आप सीधे पहुंच जाएंगे। बाकी आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम में मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप मुझे मेल भी मैंने दे रखा है एंडिंग की स्लाइड पे, वहां भी, और ग्रुप में जो ग्रुप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर लगा रखा है। अगर आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है तो एक ही जगह पर आपको सिर्फ 5,999 में सब कुछ मिल जाएगा। आपको जीएस 1, 2, 3, 4 यहाँ पर ऐसे एथिक्स, ये भी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। राइट नाउ बैचेस के बारे में बात करते हैं। बैचेस दरअसल ये आगाज बैच है जो कि 2027 के बच्चों को दिमाग में रख के उनको डिजाइन करा गया है। इसमें आपको सारी डिटेल से सारी प्रिपरेशन है, और ये बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के लिए। ये प्योरली हिंदी का बैच है। यहाँ पर 2027 के लिए फाउंडेशन का बैच है, संभव 8 जून से ये बैच शुरू हो रहा है। ये इंग्लिश का बैच है, फाउंडेशन बैच 2026 के लिए डिजाइन करा गया है, ये लाइव हो चुका है। और बाइलिंगुअल बैच नीव जो कि 2028 के लिए है, ये भी अभी शुरू होने वाला है, इसे भी आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसी भी बैच को ज्वाइन करने के लिए यू हैव टू यूज शुभ 50 कोड। नाउ अगला हमारा जो टूल है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एडोब एक्रोबैट। इसकी एक स्टोरी समझने की आप कोशिश कीजिए, क्या है पूरा मामला। दरअसल मैं जब भी अपने प्लस बैचेस में पढ़ाता हूं तो मैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैंडआउट देता हूं। जो प्लस वाले एस्पिरेंट हैं वो इस चीज को आके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो जब मैं हैंडआउट देता हूं तो बहुत डिटेल्ड होते हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन का जमाना है, इस समय का जमाना है, तो आपको जमाने के साथ जो है कदम मिला के चलने पड़ेंगे। अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आज के टाइम पे तो वैसे भी ऑनलाइन ही किफायती है, ऑनलाइन ही स्मार्ट है, ऑफलाइन में प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी सीमितताएं आ जाती हैं, बहुत सारी सीमाएं हैं वहां पर बहुत सारी। अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन की अगर आप मदद कर रहे हैं और आपको इस जर्नी में लेनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है, और अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक कंटेंट को लेके एक समस्या आती है कि हर एडुकेटर आपको कुछ अपनी पीडीएफ देता है। जैसे मैं हैंडआउट्स देता हूं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैंडआउट देता हूं,
जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं आपको पॉलिटी के हैंडआउट्स दे रहा हूं। अब पॉलिटी के हैंडआउट्स में ये एक डायनामिक सब्जेक्ट है, आपको पता है इसके बारे में कि यहां पर आपको कुछ ना कुछ जो करंट अफेयर है वो करंट अफेयर भी आपको देखने को मिलेगा। अब मैंने तो आपको हैंडआउट दे दिए, एक बार को हो सकता है आप कहेंगे सर इनके प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, कितना प्रिंट आउट निकलवाएंगे? अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर आपके पास टैब है, इवन यू कैन यूज दिस इन मोबाइल फोन भी, तो आप इसमें क्या करें कि आपको जो हैंडआउट मिले हुए हैं इस टूल का, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप इन जो भी आपके प्रिंटेड या फिर जो पीडीएफ्स हैं आप उनको एडिट कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको गवर्नर पढ़ाया, मान लो मैं पॉलिटी में आपको गवर्नर पढ़ा रहा हूं, राइट। गवर्नर का मैंने आपको पूरा स्टैटिक पोर्शन पढ़ा दिया। अब क्या बदलाव हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर की कुछ लिमिटेशन, गवर्नर की पावर को लेकर वीटो पावर से रिलेटेड कोई डिसीजन दिया, यानी कुछ नया करंट अपडेट हुआ। साथ ही साथ प्रेसिडेंट को भी इसमें इन्वॉल्व किया। अब हो सकता है कि आपने जो पेज में नोट्स बनाए वहां पर स्पेस ना हो इन चीजों को एड ऑन करने के लिए। अगर आप इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं और आप अगर पीडीएफ में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर आपको कुछ सुविधाएं मिलती हैं। जैसे मान लो ये पीडीएफ है पूरा, ये तो इंग्लिश में है लेकिन आप डेफिनेटली आप हिंदी में ही लिखेंगे, बस मैं आपको एग्जांपल के लिए इसमें आपको यहां पर लेके आया हूं। अब इसमें आपको क्या करना है, तो आप यहां पर देखेंगे ये पूरा का पूरा आपको कंटेंट यहां पर देखने को मिलेगा। अब जस्ट फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की जो गवर्नर है, गवर्नर के वीटो पावर से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है। अब उसने अगर डिसीजन दिया है और आपको उस चीज को एड ऑन करना है, यानी कि करंट अफेयर को आप लिंक करेंगे ना स्टैटिक से, उसके बिना तो तैयारी हो ही नहीं सकती। तो अब आप क्या करें, अगर आप पीडीएफ पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको पेज घुसाना पड़े, ये सब प्रॉब्लम आ सकती है आपको। यहां पे आप ये जो पूरा आपका जो सॉफ्टवेयर है इसकी सहायता से आप क्या करेंगे, एक टैप करेंगे और आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट का, है ना। आपको इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जिस जगह पर चाहें, जिस लोकेशन पे, जिस पोजीशन पे चाहें उतना टेक्स्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग से ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आप टाइप करके कॉपी पेस्ट हुआ वो जो टेक्स्ट है वो भी कहीं किसी कोचिंग की वेबसाइट से आपको मिला, हिंदू से मिला, एक्सप्रेस से मिला, तो आप बहुत स्मार्ट वे में अपनी जो तैयारी है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। कि मान लो ये आपका पेज है पूरा और यहां इस वाली न्यूज से, यानी कि इस वाले टॉपिक से रिलेटेड कोई न्यूज थी, तो आपने यहां पर टैप किया, ऐसा एक फॉर्मेट बनाया, उसको कॉपी पेस्ट किया और आप जैसे ही जगह पर टैप करेंगे वो पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा आपके सामने। ये होती है कि स्मार्ट अप्रोच प्रिपरेशन करने की। और इंग्लिश मीडियम वाले जो एस्पिरेंट हैं वो इन चीज़ों का बेहतर इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ों को इंटीग्रेट करना जानते हैं। हमारे सामने समस्या ये भी है, देखिए बीइंग एन एडुकेटर हम विजिट करते हैं, हम देखते हैं कि जब हमारे जो हिंदी माध्यम का जो एस्पिरेंट है वो मार्केट से कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। अगर मैं आज भी मुखर्जी नगर के मार्केट में जाऊं तो जो, जैसे मान लीजिए मेरे सब्जेक्ट का मैं कंटेंट देख रहा हूं, तो मुखर्जी नगर के मार्केट्स में भी आप अगर देखेंगे तो आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले तब भी ऐसा ही कंटेंट था सेम, और आज भी वैसा ही कंटेंट है। बट आप खुद मान के देखिए यूपीएससी जैसा एग्जामिनेशन, क्या इतना आउटडेटेड कंटेंट आपके लिए रिलीवेंट है? तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी बॉस, आपको अपने आप को अपडेट करना होगा। आप चीजों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते कि कोई आपको आके बनी बनाई दे देगा, आपको थोड़े से हाथ पर मारने पड़ेंगे और ऐसे स्मार्ट तरीके। यानी कि मेरा उद्देश्य इस वीडियो का यही है कि आपके लिए चीजों को थोड़ा सा मैं आसान कर सकूं। ये आपके लिए प्रैक्टिकल कुछ जो हेल्पफुल चीजें हैं वो आपके लिए यहां पर हेल्पफुल हो सकती हैं, राइट। चलिए अगला एक जो सॉफ्टवेयर है जिसका मैं आपको इस्तेमाल करने के लिए बोलता हूं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल एक जब हम माइंड मैप्स के बारे में बात करते हैं तो आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं माइंड मैप्स नाम से। आपने ऐसे बहुत सारे कुछ टॉपर्स हैं उनकी नोट्स वगैरह देखे होंगे, आपने गूगल पे भी ऐसे कुछ वीडियोस में भी आपने ऐसे जो माइंड मैप्स हैं वो देखे होंगे। ऑल्दो ये यूपीएससी से रिलेटेड नहीं, जस्ट एक मैं जो एक प्रारूप हो सकता है, एक जो पैटर्न हो सकता है, एक ड्राफ्ट हो सकता है, वो यहां पर लेके आया हूं। अब आप लोग जानते हैं कि जो माइंड मैप वगैरह होते हैं वो आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। मान लो थॉरोली आपने चीजों को रिवाइज किया है, डिटेल से आपने चीजों को पढ़ा है, अगर आपने डिटेल से सारी चीजों को पढ़ लिया, अब आपको रिवाइज करना है उनको मल्टीपल टाइम्स, ये आपके एक मैं कह सकता हूं बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं आपकी प्रिपरेशन में। आपको पता है कि मान लो प्रेम्बल आपने पढ़ा, प्रेम्बल को सिर्फ आप कीवर्ड में तोड़ सकते हैं, एक यहां पर कीवर्ड डाला, उसकी डिटेल यहां पर, एक कीवर्ड यहां पर, भूल जाओ उन चीजों को, पुरानी चीजों को रिवीजन करने के लिए कि आपने पैरा भर भर के कॉपी भर रखी है मोटी मोटी, उनसे नहीं, यू हैव टू बी स्मार्ट। तो इन चीजों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से, जो मैं सिनॉप्सिस की बात करता हूं, जो शॉर्ट नोट्स की बात करता हूं, आप इस तरह से भी इनको डिजाइन कर सकते हैं। और आपने देखा भी होगा बहुत सारे जो इंग्लिश मीडियम के जो टॉपर्स हैं वो इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको आपका जो कंटेंट है आपको यहाँ पर ऐसे ड्राफ्ट मिल जाएगा, कॉपी पेस्ट की सुविधा मिल जाएगी। आप इस सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्टली गूगल पे जाके आपको बस यहाँ पर लॉगिन करना होता है, उसके बारे में आप इसका भरपूर इस्तेमाल यहाँ पर कर पाएंगे, राइट ना। अगली बड़ी बेहतर और एक खूबसूरत चीज आ रही है आपके सामने और इसका नाम है गूगल टास्क। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज को सुना होगा, इसका यूज भी करा होगा, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगेन मैं आपको खुद से रिलेट करके, क्योंकि सीधी सी बात है मैं भी इसी जर्नी से निकला हूं और मैं भी एक एस्पिरेंट हूं, तो मतलब रहा हूं, नॉट नाउ।
तो मैं चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट करके आपको बता सकता हूं कि भाई जो चीज़ें मैंने फेस की उन समस्याओं का समाधान आपको अगर पहले मिल जाए तो वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर है ना। मैं हमेशा क्या करता था, अपने पूरे दिन को ट्रैक करने के लिए, ये नहीं कि आंख बंद करके बस अंधेरे में हम लोग तीर मार रहे हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी आ भी रही है कि नहीं आ रही, नहीं। मेरी जो प्लानिंग्स हैं, मैं हमेशा एक डायरी मेंटेन करता था और उस डायरी में कुछ चीज़ों को मैं लिखता था। उस डायरी में बेसिकली मेरे पूरे दिन के टारगेट्स, टास्क होते थे। उन टास्क में जैसे सबसे पहले मैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में सुनता था 1 घंटे का, तो सबसे पहले मान लो द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, फिर मान लो एक लेक्चर इस सब्जेक्ट का, फिर मान लो दूसरा लेक्चर, फिर मान लो ये ऑप्शनल रहा, फिर तीसरा मान लो रिवीजन इस समय पर। इस चीज को आप स्मार्ट वे में डिजिटली आज बना सकते हैं। डायरी बनाने की बजाय हो सकता है आप ऑफलाइन थोड़ा सा आलस कर जाए, फिर आपको उसमें ना इतना कन्वीनियंट हो। तो गूगल टास्क का आप डिटेल में कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो आपके लिए कैसे यूजफुल साबित हो सकता है, आइए मैं आपको यहां पर बताता हूं। सबसे पहले आप देखेंगे डेली टू डू लिस्ट बनाए, यानी कि जैसा अभी मैंने आपको बताया कि आपको आज पूरे दिन में क्या करना है, और आप दिन के अंत में आप खुद को ट्रैक कर पाएंगे आपने पूरे दिन क्या करा, पूरे दिन आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही, या फिर पूरे दिन आपने पूरे दिन में कितना आउटपुट निकाला। आप खुद के प्रति जिम्मेदार भी बनेंगे इसको लेके। तो आप इस तरह से इस चीज को ट्रैक यहां पर कर सकते हैं। हर दिन के लिए छोटे छोटे टास्क बनाएं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपने पॉलिटी पढ़ना शुरू करा है तो आप मान लो यहां पर आप लिख लें कि आज मैं मान लो 1773 के एक्ट से लेके मैं आज पढ़ूंगा कितना 1947 तक एक्ट, इनको मैं पढ़ूंगा। पहला सब्जेक्ट, पहला टास्क आपके हुआ। दूसरा टास्क कि अगर मैं आज हिस्ट्री पढ़ रहा हूं तो जस्ट फॉर एग्जांपल कि आज मैं मान लो सिंधु घाटी सभ्यता, मैं आज ये पूरा पढ़ लूंगा, खत्म, शाम को हो जाए, डन, टेक हो गया। आप अपने आप को ट्रैक कर पा रहे हैं, आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अपनी अकाउंटेबिलिटी, आप उसको फिक्स कर पा रहे हैं। एक सेटिस्फैक्शन इसका मिलता है, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कितनी बेहतर तरीके से चल रही है। इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल बताया कि किस तरह से रिवाइज करना है, क्या पढ़ना है, आप लिख सकते हैं। जस्ट मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बनाया है कि हाँ, कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं टू डू लिस्ट के लिए। दूसरा तरीका आप क्या करें, टास्क को टॉपिक वाइज ग्रुप करें, यानी कि ग्रुप बनाए उसमें। जस्ट फॉर एग्जांपल टास्क में कि आपने यहां पर टारगेट किया गूगल टास्क में कि आप अलग अलग लिस्ट बनाए। जस्ट फॉर एग्जांपल आप दो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, मान लो पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो आपने 2 ग्रुप बनाए यहां पर, पॉलिटी का और हिस्ट्री का। पॉलिटी में आप क्या लिख सकते हैं कि जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आपने 7 दिन का आगे का प्लान बनाया कि पहले दिन में ये चैप्टर पढ़ूंगा, दूसरे दिन ये पढ़ूंगा, तीसरे दिन ये पढ़ूंगा, चौथे दिन ये पढ़ूंगा। अगर आप आज आपने ये दूसरा चैप्टर खत्म किया है, कल के लिए आप ब्लैंक नहीं है। सुबह जागने से पहले आपके पास प्लान है कि आज मुझे क्या कंप्लीट करना है, आपके पास एक जिम्मेवारी है कि ये मुझे आज कंप्लीट करना है। इसी प्रकार से दूसरा सब्जेक्ट आप जो चुन रहे हैं उसका यह है कि ठीक है, मुझे वैदिक पीरियड पढ़ना है, यानी कि मुझे वैदिक काल को आज मुझे समाप्त करना है। आपके पास आगे की गाइडलाइन है, आप एक फ्लो में बने रहते हैं, आपकी जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहती है सिलेबस के साथ में। ये आपकी एक बड़े लेवल पर मदद कर सकता है। तो आप इस तरह से सब्जेक्ट वाइज चीजों को तोड़ के अपना जो प्लान है वो प्लान आगे के लिए बनाएं। टास्क में डेडलाइन डालें। यस, दिस इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट। आपने लक्ष्मीकांत उठाई रिवीजन के लिए कि ठीक है चलो पढ़ते हैं, 20 दिन हो गए हैं, लक्ष्मीकांत आधा नहीं हो रहा है। कितना रिवीजन हो रहा है पता नहीं, कितने दिन हो गए, कब स्टार्ट किया था पता नहीं, याद नहीं आ रहा। नहीं, ये नहीं, आपको ट्रैक करना है खुद को। टास्क में आपको डे वाइज कि अगले 15 दिन में मुझे लक्ष्मीकांत को फर्स्ट रीडिंग में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट होगा मेरा 10 दिन में, 10 दिन में अगली सेकंड जो रीडिंग होगी तब मुझे लक्ष्मीकांत को, जिस टॉपिक को जो भी ड्यू डेट है उन सभी को आप मेंशन करके रख सकते हैं ताकि समय पर सारी चीजें पूरी हो सकें। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का जो 1857 का रिवोल्ट है, 3 जून तक वो खत्म करना है, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर होगा क्या, यानी कि समय बजाय सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई होगी, आपकी कंसिस्टेंसी, आप समझने की कोशिश कीजिए। जो एक फ्लो है ना तैयारी में, वो फ्लो बना रहना चाहिए, बाधाएं नहीं आनी चाहिए। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, इट विल हेल्प यू अलॉट। आप इसको जब प्रैक्टिकल लेवल पर उतारेंगे ना, आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। हो सकता है सुनने में आपको लगे अरे यार बहुत ईजी है, क्या है, नहीं, करके देखिए, 1 हफ्ते में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। रिवीजन शेड्यूलर बनाएं, यानी कि अगर आप रिवीजन साइकिल प्लान कर रहे हैं तो जैसा आप लोग जानते हैं कि जो एक आइडियल रिवीजन प्लान होता है कि आपको विद इन 24 डे ये आपको एक पहला रिवीजन लगाना है, सेकंड आपको रिवीजन लगाना है कि आपको, यानी कि 1 दिन में, 7 दिन में, 21 दिन में और 1 महीने में। इस तरह से आप रिवीजन के प्लान भी इसी गूगल टास्क में आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। और आप उसमें ये नहीं, आप रिमाइंडर उसमें लगाएं। आज मान लो आपका मूड अच्छा बना, आपने पूरा प्लान बनाया, ये अगले दिन आप ही भूल जाएंगे कि आपने क्या प्लान करा था, आपको पता ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या है, आप टेबल के ऊपर एक चिट लगा लेंगे, एक पेस्ट वाला लगा लेंगे, पेस्ट नोट लगा लेंगे आप, अगले दिन वो पंखे की हवा से उड़ के निकल जाएगा, नहीं काम चलेगा। रिमाइंडर लगेगा, वो आपको याद दिलाएगा कि आपने ये प्लान किया था, आज आपको ये काम पूरा करना है, ठीक है। तो ये आप इन सारी चीजों को नहीं भूलेंगे, इट विल हेल्प यू अ लॉट। पीवाईक्यूज को ट्रैक करें। पीवाईक्यू को आपको पता है कि पीवाईक्यू, ये इस जर्नी में पीवाईक्यू मस्ट है, आप इनको छोड़ ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पर आप इनको नहीं छोड़ सकते।
तो हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यू को एक एक करके सॉल्व करते जाएं और एक टास्क बनाएं वहां पे। जैसे आप बनाएं कि मान लो आज मुझे आज के दिन एक दिन के लिए मुझे पॉलिटी का 2019 का मान लो पीवाईक्यू करना है, ये डन हो गया। ज्योग्राफी का ये करना है, ये डन हो गया। आपको पता रहेगा आपने क्या पढ़ लिया, आपको पता होगा कि आप मुझे आगे क्या पढ़ना है, क्लैरिटी बहुत ज्यादा रहेगी और ये आपको आपकी प्रगति का एहसास देगा। आपको दिखाएगा वाह मैंने इतना कर लिया, मैंने इतना काम कर लिया, ठीक है आगे मेरे सामने ये डेडलाइन है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो टेक्निकल टूल्स हैं ये आपके मार्गदर्शक, आपको ऐसा लगेगा मैंने कोई पर्सनल मेंटर हायर करके रखा हुआ है, आपको ऐसा फील ये दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपका मोटिवेशन भी बना रहेगा और आप लोग जानते हैं जब हमारी प्रिपरेशन अच्छी चलती है तो नींद बहुत अच्छी आती है, सेटिस्फैक्शन बना रहता है। कई बार ये लगता है कि सफल होंगे कि नहीं होंगे ये नहीं पता, लेकिन अपनी तरफ से अपना जो कर्मा है, अपनी जो मेहनत है वो पूरी तरह से जारी है। वो एक कॉन्फिडेंस, वो एक आपको जो परसेवरेंस वाली चीजें हैं वो यहाँ पर बनी रहती हैं। मॉक टेस्ट और इवैल्यूएशन ट्रैक करें आप यहाँ पर। आप लोग जानते हैं हम सब बात करते हैं मॉक टेस्ट को लेके कि यस मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, लेकिन होगा क्या अगर मान लो मैं गया कोचिंग में नोट्स जो मॉक टेस्ट है वो देने गया, फिर मार्केट से खरीद के लाया, वो मैंने मॉक टेस्ट लगाया, मैं मॉक टेस्ट लाऊंगा कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, मैक्सिमम मैं इतना कर सकता हूं। इसके बाद मॉक टेस्ट बंद करा, टेबल पे रख दिया, रैक में रख दिया, फिर वो धूल फांक रहा है। हो सकता है आप तुरंत ये कहेंगे कि नहीं ठीक है यार इसका जो सॉल्यूशन है वो कल देखूंगा, अभी मेरा मूड ऑफ है, मूड दिमाग खराब है, जरा सा आप चाय पीने बैठे नहीं वो आप सब भूल जाएंगे 2 मिनट में। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं। यहाँ पर मॉक टेस्ट देना जरूरी है, गूगल टास्क में यहाँ पर हम देखेंगे ये लिखना है आपके लिए यहाँ पे, यानी कि आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। जैसे मॉक टेस्ट नंबर 5 है, मान लो अनअकैडमी का आपको टेस्ट देना है, ये 15 जून को देना है, ये आपको याद दिलाएगा कि आपका 15 जून को ये काम है। टेस्ट एनालिसिस 16 जून को करना है, जैसे आज अगर मॉक टेस्ट है तो कल फिर मुझे इसका एनालिसिस देखना है ढंग से, कहाँ गलतियां हुई हैं उन सभी चीजों को मार्क करना है। नोट्स जरूरत पड़े तो वो नोट्स भी बनाने हैं। आप टेस्ट को सीरियस लोगे सिस्टमेटिक वे में और इससे आपको आदत डलेगी मॉक टेस्ट को उसका मैक्सिमम यूज करने की और एफिशिएंटली चीजों को करने की आपकी जो आदत है। और साथ ही साथ इवैल्यूएशन जो हम ठंडे बस्ते में डाल देते हैं वो इवैल्यूएशन आपको करने में जो है ज्यादा आसानी होगी। हो सकता है आपको ये लगे कि यार क्या ही ऐसा बता दिया, पर मैं आपसे एक बार कह रहा हूं सिर्फ इन चीजों को एक चीज 2 चीज 3 जितना हो सकता है मिनिमम स्टार्ट करिए। एक बार कोशिश तो करो मेरे दोस्त, आपको बदलाव खुद दिखेंगे। आप ये कहेंगे नहीं हम जानते सब थे, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ इस वीडियो ने हमें पुश किया तो हमने शुरुआत कर दी। और एक बार जब शुरुआत हो जाए ना और चीजें अच्छे तरीके से स्मूथली चलने लग जाए तो फिर बस वो चीजें चलने पड़ लगती हैं। और अगर मुझे लगता है ये वीडियो आपको एक टूल भी अगर यूज करना आपने शुरू कर दिया तो डेफिनेटली मैं इस वीडियो को सफल मानूंगा। अगर आपको फिर भी कोई भी कैसी भी दिक्कत है तो आप मेरे साथ इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, इसको स्कैन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई समस्या है तो ये मेरा मेल है, आप डायरेक्टली मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं अपनी सभी प्रॉब्लम्स को। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना रिव्यू जरूर ड्रॉप करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।